कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टिव डाइट्स ले रहा है तो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होगी। तो हेपेटोसाइट्स की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोड्यूस होती है कीटोन बॉडीज। मेनली किस कंडीशन में कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होगी? तो अगर पर्सन फास्टिंग कर रहा है तो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होगी। कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टिव डाइट्स ले रहा है तो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होगी। स्टारवेशन की कंडीशन में प्रोड्यूस होगी। प्रोलॉन्ग्ड इंटेंस एक्सरसाइज की कंडीशन में कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होगी। और इन द केस ऑफ अनट्रीटेड और इनएडिक्वेटली ट्रीटेड टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है अगर, तो भी कीटोन बॉडीज बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगी। तो ये सारे कंडीशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप। पहले देखते हैं कीटोन बॉडीज क्या है। तो ये 3 वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है जिनमें कीटो ग्रुप होता है, वो जाने जाते हैं कीटोन बॉडीज से। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स है जो कि है कीटोन बॉडीज, एसीटोएसीटेट, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट एंड एसीटोन। और ये है इन तीनों मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, एसीटोन, एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स जाने जाते हैं कीटोन बॉडीज से। कीटोन बॉडीज कहाँ प्रोड्यूस्ड होती है? तो ये प्रोड्यूस्ड होती है लीवर में और लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो हेपेटोसाइट्स की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोड्यूस होती है कीटोन बॉडीज। मेनली किस कंडीशन में कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होगी? तो अगर पर्सन फास्टिंग कर रहा है तो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होगी। कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टिव डाइट्स ले रहा है तो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होगी। स्टारवेशन की कंडीशन में प्रोड्यूस होगी। प्रोलॉन्ग्ड इंटेंस एक्सरसाइज की कंडीशन में कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होगी। और इन द केस ऑफ अनट्रीटेड और इनएडिक्वेटली ट्रीटेड टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है अगर, तो भी कीटोन बॉडीज बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगी। तो ये सारे कंडीशन है जिनमें कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर ओवरव्यू दिया गया है कि किस तरह से लीवर में कीटोन बॉडी प्रोडक्शन होता है। तो जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होने लगता है तो ये सारी कंडीशन में होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल लो और लीवर ग्लाइकोजन स्टोर भी डिप्लीट होने लगता है। तो उस कंडीशन में होता है फैटी एसिड्स में से ऑक्सीडेशन होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में और हमें मिलते हैं एटीपी यानी कि एनर्जी जनरेट होती है। पर एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है हेपेटोसाइट्स में और ब्लड ग्लूकोज लेवल लो है तो यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो रहा है। सिट्रिक एसिड साइकिल के कुछ इंटरमीडिएट्स जैसे कि ऑक्जेलोएसीटेट कन्वर्ट होगा पाइरुवेट में और फिर पाइरुवेट एंटर होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में और लीवर ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। इस कंडीशन में एसिटाइल कोएंजाइम ए के सारे मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं कर पाते सिट्रिक एसिड साइकिल में और इस कंडीशन में होता है कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में से इस कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं कीटोन बॉडीज। तो यहाँ पर ये तीनों कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती है जो कि है एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट एंड एसीटोन। और इसमें से ये दोनों एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ये दोनों एक्सपोर्टेड एज अ सोर्स फॉर एज एनर्जी सोर्स फॉर एक्स्ट्रा हिपेटिक टिश्यूज लाइक हार्ट, स्केलेटल मसल, किडनी एंड ब्रेन। अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल लो है तो ब्रेन यूज करता है कीटोन बॉडीज एज एन अल्टरनेट एनर्जी सोर्स। तो ब्रेन कीटोन बॉडीज को भी यूज कर सकता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि कीटोन बॉडीज वाटर सोल्यूबल होती है और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। पर फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि वो बाउंड स्टेट में होते हैं एल्ब्यूमिन के साथ और वो क्रॉस नहीं कर पाते ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्रेन यूज नहीं कर सकता फैटी एसिड को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और वो कीटोन बॉडीज को यूज कर सकता है एज अ एनर्जी सोर्स व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो। तो ये था ओवरव्यू कि किस तरह से कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होता है और किस सिचुएशन में कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होता है और कौन सी कीटोन बॉडीज। तो ये 2 कीटोन बॉडीज है जो यूज होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एक्स्ट्रा हिपेटिक टिश्यूज। चलिए अब देखते हैं मैकेनिज्म
कैसे कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती है। तो लीवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है सारी प्रोसेस, और यहाँ पर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स पहले कंडेंस होकर बनेगा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करता है वो है थायोलेज। ये स्टेप सिमिलर है, रिवर्सिबल पे, और सिमिलर है बीटा ऑक्सी